हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत सी बुक्स में इसको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के फॉर्म में देखा जाता है या बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में देखा जाता है। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस या वेराइटीज। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड मतलब बहुत तरीके की लिविंग चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड की, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मतलब लाइफ, लाइफ में कई सारी वेराइटीज होती हैं। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या? एक साइंटिस्ट है आर एच विटेकर, इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांट दिया। किंगडम मतलब राज्य, पेड़ों का राज्य अलग, जानवरों का राज्य अलग, बैक्टीरिया का राज्य अलग। तो आर एच विटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांट दिया। इसी को बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करने के लिए जो कैरेक्टर्स लिए गए मेनली आर एच विटेकर के द्वारा, उसमें पहला कैरेक्टर था बेटा, वो कैरेक्टर जो आर एच विटेकर ने लिए थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें पहला कैरेक्टर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लोग खाना किस तरीके से खाते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड किस तरीके से खाता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा कैरेक्टर है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। अगर सिंपल है तो प्रोकैरियोटिक सेल, और एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है तो यूकैरियोटिक सेल। तीसरा है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, बनी है। बॉडी यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो आर एच विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ बेसिक कैरेक्टर्स पर डिवाइड किया गया, जिसमें मेन कैरेक्टर्स था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे बनता है या खाना कैसे ऑब्टेन होता है। ऑटोट्रॉफिक, अपना फूड खुद से बना रहे हैं, ग्लूकोज खुद से बना रहे हैं। या हेट्रोट्रॉफिक, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, एक सेल से बने हैं यूनिसेलुलर या कई सारे सेल से बने हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, पुरानी सेल है प्रोकैरियोटिक या एडवांस सेल है यूकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी एक सेल से बनी है तो यूनिसेलुलर, और कई सारी सेल से बनी है तो मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांटा गया। अब ये पांच किंगडम कौन कौन से थे वो देखेंगे बेटा। फाइव किंगडम्स जो आप पढ़ते हैं, इसमें पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है बेटा प्लांटी, लास्ट किंगडम है एनिमेलिया। तो आर एच विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर? न्यूट्रिशन, सेल का कॉम्प्लेक्सिटी और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा जो होते हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर, एक सेल से बने प्रोकैरियोट्स होते हैं।
मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो हमने सेल का वीडियो अपलोड कर चुके हैं बेटा, उसको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये या तो फिर ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना खाना खुद से बनाते हैं, या तो फिर ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया और एक और एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस दुनिया की सबसे छोटी सेल है बेटा। आज तक जितनी भी सेल डिस्कवर हुई है उसमें सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा। वो किसका मेंबर है? किंगडम मोनेरा का। तो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनेज एक सेल से बने होंगे, आप जानते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोट होते हैं, बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद से बना भी सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ खाना क्या है? ग्लूकोज। फूड क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। क्लियर? आपको हमने वायरस टॉपिक में बताया हुआ है, इससे पहले जो वीडियो आई थी। वायरस क्या होता था? नॉन सेलुलर या ए सेलुलर, वायरस के पास सेल नहीं था। पहली सेल इस दुनिया में आई वो मोनेरा थी, बैक्टीरिया, वो यूनिसेलुलर थी। तो सबसे पहली लाइफ अर्थ पे वायरस थी, लेकिन सबसे पहली सेल बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया असल में एक सेल ही है बेटा, बस उसमें कुछ बदलाव हो गए और उसको हमने नाम दे दिया बैक्टीरिया। क्लियर? प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, मतलब सेल अभी तक एक ही ऑर्गेनिज्म अभी तक एक ही सेल से बना है। लेकिन मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोटिस्टा में पाया जाता है। मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक हो सकता है, ऐसे प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है बेटा। प्रोटिस्टा के बेस्ट एग्जांपल्स जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स। फिर बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई में अब मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो गया। अभी तक यूनिसेलुलर था, अब कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर। लेकिन ये यूकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक एक ही है मोनेरा, बाकी सब यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर मोनेरा और प्रोटिस्टा है, बाकी सब मल्टी सेलुलर। तो प्लांट्स भी कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। एनिमल्स भी कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। और ये सारे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। अगर फंजाई की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो फंजाई हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रो मतलब दूसरों पे, ट्रॉफ मतलब डिपेंड, फूड के लिए डिपेंड करता है, दूसरों पे डिपेंड करता है। फंजाई के एग्जांपल है ईस्ट, जिससे आप दारू बनाते हैं, पीते हैं और गाना गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीती हूँ गम भुलाने को, कुछ भी हो सकता है ना भाई, सबके लिए, सबका सब बराबर है, सब कोई भी पी सकता है, हम भी पी सकते हैं, पीते हैं, हैंगओवर करते हैं, है ना। तो किंगडम फंजाई जो होता है बेटा, उसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। ये दारू बनाता है। तो दारू कैसे बनता है? देखिए, ईस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है इथेनॉल में, और इथेनॉल को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब की रूह। दुनिया की जितनी भी शराब होती है वो इथेनॉल से बनती है, और इथेनॉल को बनाता कौन है? ईस्ट। अगर आपको घर पे दारू बनानी है तो अंगूर अंगूर जिसमें भी ग्लूकोज ज़्यादा हो, चाहे गुड़ ले लीजिए जिसको जैगरी कहते हैं, शुगर केन ले लीजिए, गन्ने का जूस ले लीजिए, या अंगूर ले लीजिए, इन सब में आप ईस्ट मिला दें, कुछ समय बाद आपका दारू बन के तैयार हो जाएगा। फिर अपना झूमिएगा, इधर चला मैं उधर चला। ईस्ट एग्जाम्पल है बेटा। एक एग्जाम्पल है राइजोपस। ये वो फंजाई है जो हमारे ब्रेड पे लगता है, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। फिर किंगडम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, ग्लूकोज खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, तब तो वो हेटरोट्रॉफिक होने चाहिए। नहीं बेटा, देखिए हमने बोला जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें फूड ग्लूकोज होता है, मतलब अल्टीमेट सोर्स फूड जो का फूड का जो होना चाहिए वो ग्लूकोज होना चाहिए।
जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स में प्रोटीन या नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो असल में अपना फूड खुद से बना रहे हैं, बस इंसेक्ट्स पे नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए उस पर फीड कर रहे हैं। प्लांट के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आम, अमरूद, केला, अनार, ये सब आप जानते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बेटा। जितने भी जानवर हैं ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। भाई प्लांट के पास क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेता है। अब हम लोग जानवर, अब चलो मुंह खोले खाया, खाना मुंह में बनना शुरू हो गया तो ये दाल चावल उबल रहा है, ऐसा तो है नहीं बेटा। तो हम लोग पेड़ या जानवरों पे डिपेंड करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं ये या तो फिर प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में फर्क क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। बाकी दोनों यूनिसेलुलर, दोनों ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा और फंजाई में क्या फर्क है? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टीसेलुलर है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है लेकिन फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होगा। प्लांट्स एनिमल्स में क्या फर्क है? दोनों मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, बस प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है, एनिमल हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब इनको हमें डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? किंगडम मोनेरा को देखेंगे। चलिए बेटा आप किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि ये एक सेल से बने होंगे, यूनिसेलुलर, और ये प्रोकैरियोट्स होंगे। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये खुद से खाना बना भी सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी कर सकते हैं। मोनेरा भाई प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पुराने लेक्चर में एक्सप्लेन किया बेटा, बार बार एक्सप्लेन कराएंगे टाइम वेस्ट होगा, है ना। और आपका काम ही है कि भाई बस खाली टाइम वेस्ट होता रहे, पढ़ाई से बचते रहे, भागते रहे, है ना। अब मोनेरा का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल जब सेल पढ़ाया था तो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना जान लीजिए बेटा कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप्स में बांटना। किस बेसिस पर? शेप के बेसिस पर। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ सकते हैं, मेरे पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जाइए मेरा वॉचओवर पढ़ाइए। फालतू में बैठे यहाँ पर बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अब शेप के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो पहला जो शेप होता है बैक्टीरिया का उसको बोलते हैं कोकस। दूसरा जो शेप होता है उसको बोलते हैं बैसिलस। तीसरा जो शेप होता है बेटा वो होता है वाइब्रियो। और चौथा जो शेप होता है उसको बोलते हैं स्पाइरिलम। चार शेप होते हैं बैक्टीरिया के। जैसे आप पढ़ते हैं निमोनिया जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनी, या डिप्लोकोकस निमोनी। तो कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? वो बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल गोल होते हैं, उनको बोलते हैं कोकस बैक्टीरिया। अगर वो एक होंगे तो उनको बोलेंगे मोनोकोकस। अगर दो होंगे तो बोलेंगे डिप्लोकोकस। और पूरी पूरी चेन बनाएंगे, कई सारे होंगे तो उनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। फिर बैसिलस बैक्टीरिया, ये रॉड शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा? रॉड शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल। वाइब्रियो, वाइब्रियो वो बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं। ये हमने ऐसे कॉमा बनाया, ऐसे बनता है ऐसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कॉमा ऐसे लगता है। तो वाइब्रियो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। फिर होता है स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल मतलब घुमा हुआ, ऐसे ऐसे करके। ये कैसा होगा? स्पाइरल या हेलिकल, घुमा हुआ। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है शेप के बेसिस पर। अगर गोल होंगे तो कोकस, रॉड शेप होंगे तो बैसिलस, और कॉमा शेप होंगे तो वाइब्रियो, और घूमे हुए होंगे तो स्पाइरलम। एक ये तरीका है। और एक और तरीका है कि बैक्टीरिया को दो तरीके में बांटते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। पुराने बैक्टीरिया आर्की हैं, जैसे आप आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, और नए बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया कहते हैं।
तो ये आपका किंगडम मोनेरा शॉर्ट में, बाकी आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब अगला किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके बारे में देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे कि हमने आपको बताया बेटा, इसमें भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, और ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। बस मोनेरा से इसमें फर्क क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर 3 सब किंगडम में बांटते हैं। जैसे हेडिंग से छोटी होती है सब हेडिंग, ऐसे किंगडम से छोटा होता है सब किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा को 3 सब किंगडम में बांटते हैं। पहला सब किंगडम होता है बेटा प्रोटोफाइटा, दूसरा सब किंगडम होता है बेटा प्रोटोजोआ, तीसरा सब किंगडम होता है बेटा गाइनो माइकोटा। नाम देखिए बड़े खतरनाक खतरनाक है। ये कोटा की याद दिला रहा है, जहाँ पे एलएनए कोचिंग होती है नीट, वहीं आपको जाना है कोचिंग करने के लिए, अगर अच्छी कोचिंग करनी है तो। नहीं तो हम बायो के लिए तो हमें ही है सफिशिएंट, है ना। आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा टीचर मिल रहा है तो बायो के लिए हम सफिशिएंट है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोफाइटा की। प्रोटो मतलब पुराना, फाइटोन मतलब प्लांट। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है, अच्छा ये जो हमने अरेंज किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया को, ये इवोल्यूशन के बेसिस पर अरेंज किया था। इवोल्यूशन मतलब विकास के बेसिस पर। कि पहले मोनेरा आया जो एक सेल से बना था, प्रोकैरियोट था। फिर प्रोटिस्टा बना, एक ही सेल से बना था लेकिन यूकैरियोट था। फिर फंजाई कई सेल से बना था, यूकैरियोट था। तो ये इवोल्यूशन विकास के बेसिस पर था। तो प्रोटिस्टा को हम मानते हैं पहले आया। अब वो प्रोटिस्टा जो पहले और प्लांट की तरह थे, प्लांट नहीं थे प्लांट की तरह थे, उनको बोलते हैं प्रोटोफाइटा। फाइटोन मतलब प्लांट, प्रोटो मतलब पुराना, जो मतलब एनिमल। तो वो प्रोटिस्टा जो पहले और एनिमल की तरह थे, प्रोटोजोआ। माइकोलॉजी जो होता है बेटा, ये जो टर्म माइको है, माइकोलॉजी, ये फंजाई के लिए यूज होता है। तो गाइनोमाइकोटा वो प्रोटिस्टा थे जो फंजाई की तरह बिहेव करते थे। अब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोटोफाइटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना फूड खुद से बनाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटोजोआ कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। और गाइनोमाइकोटा, माइकोलॉजी मतलब फंजाई की तरह होते हैं। अब एनिमल्स और फंजाई दोनों किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। चाहे एनिमल्स हो, ये प्लांट लाइक होंगे, ये एनिमल लाइक होंगे, और ये फंजाई लाइक होंगे। तो प्लांट तो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, लेकिन एनिमल और फंजाई दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है। फिर दोनों में फर्क क्या है बेटा, देखिए फंजाई जो होता है वो डिकम्पोजर होता है, ये दूसरों को सड़ा गला के खाता है। डिकम्पोजर के लिए दूसरा टर्म यूज होता है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ। तो फंजाई जो होता है ये दूसरों को सड़ा गला के खाता है, वो डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉफ होता है। और एनिमल जो होता है दूसरे को मार के खाता है, इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में खाना पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। जैसे हम लोग हैं, पहले फूड खाएंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि जो एंजाइम्स है डाइजेशन के बॉडी के अंदर है। लेकिन फंजाई बहुत छोटा सा है, अब बड़े प्लांट एनिमल को खा नहीं पाता है, तो पहले एंजाइम निकाल के उनको डाइजेस्ट करता है फिर उनको खाता है। खाता क्या है, एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी सर्फेस से। फंजाई के मुंह तो होता नहीं, आपने देखा तो होगा नहीं कि देखा है फंजाई के मुंह होता है, ठीक है। तो प्रोटोफाइटा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक है, गाइनोमाइकोटा फंजाई लाइक है। ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, ये दूसरों पे डिपेंड करेंगे, मार के खाएंगे, और ये क्या करेंगे बेटा, सड़ा गला के खाएंगे। प्रोटोफाइटा का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है यूग्लिना में। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, एक जोड़ मानते हैं, किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। मतलब क्या बेटा, यूग्लिना पेड़ों और जानवरों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जब तक सनलाइट होगी तब तक यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद से बनाएगा।
जैसे ही सनलाइट चली जाती है वो दूसरों को मार के खाने लगता है, बड़ा चालाक है ना। मतलब इसकी चित भी मेरी और पट भी मेरी है वाला यहाँ पे डायलॉग अप्लाई होता है। तो पिडिस्टा जो होता है, सॉरी यूग्लिना जो होता है, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। जब तक सनलाइट होगी प्लांट की तरह, सनलाइट चली जाएगी एनिमल की तरह, इसलिए कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स एनिमल्स के बीच में। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए प्लांट लाइक है। प्रोटोजोआ का एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। पैरामीशियम चप्पल की तरह दिखता है और जानवर एनिमल लाइक भी है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल, नहीं कहते हैं एनिमल क्यूल कहते हैं। एनिमल की तरह, चप्पल की तरह दिखने वाला जानवर। इसके अलावा प्रोटोजोआ का एग्जांपल है अमीबा। अभी हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा लिखा था तो उसमें अमीबा एग्जांपल किया था। अमीबा आप जानते हैं बेटा, अमीबा के पास हाथ पैर नहीं होते हैं, झूठे हाथ पैर होते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये यहाँ पे पी साइलेंट है, पसूडो मत पढ़िएगा। स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब अपेंडेजेस, हाथ पैर। इसके पास झूठे हाथ पैर होते हैं। असल में होता है क्या, जब अमीबा को चलना होता है तो वो अपने पूरे साइटोप्लाज्म को जिधर जाना होता है उधर के डायरेक्शन में ढकेलता है, जिससे यहाँ पे उभार निकलने लगता है, ये सेल मेम्ब्रेन उभरने लगती है और उसकी वजह से झूठा पैर बन जाता है, जिसकी वजह से ये चलता है। तो अमीबा किस वजह से होता है, स्यूडोपोडिया की मदद से। मान लीजिए आगे फूड है तो स्यूडोपोडिया की मदद से आगे जाएगा और फिर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन फटेगी। भाई बैक्टीरिया जो एनिमल है उसके पास सेल वॉल तो होती नहीं एनिमल सेल में, तो प्रोटिस्टा एनिमल लाइक है तो सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। जब खाना आएगा तो ये फूड को अंदर ले लेगा, सेल मेम्ब्रेन फटेगी, फूड अंदर आएगा और वापस ये सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास एक प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की, वापस से बनने की। ठीक है। उसके बाद गाइनोमाइकोटा, इसका एग्जांपल है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा का एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मतलब चिपचिपा, मोल्ड मतलब फंजाई। ये फंजाई की तरह होता है, चिपचिपा होता है, ये सड़ा गला के खाता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम था मोनेरा, खत्म हो गया। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, वो भी खत्म हो गया। प्रोटिस्टा कैसे होंगे, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, इनको 3 सब किंगडम में बांटते हैं, प्रोटोफाइटा, प्रोटोजोआ, गाइनोमाइकोटा। ये प्लांट लाइफ होंगे, ये एनिमल लाइफ होंगे और ये फंजाई लाइफ होंगे। होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा। और जो भी चैप्टर पढ़ना उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको अवेलेबल होगी।